अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेडीज़ सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा आसान तरीका होगा बिगिनर्स के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हर स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अब यहाँ पर जिसके हम नाप लेंगे जिस सलवार का, वो सलवार आपने ले लेनी है और इस तरीके से सीधा इसको रख लेना है। बेल्ट से लेकर अपने पोंचा तक इस तरीके से नापना है, खींचते हुए। इंची टेप को भी खींचे, कपड़े को भी खींचे। और यहाँ पर हमारी लेंथ आती है 37.5 इंच की। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपने नापना है इसका आसन, यानी कि क्रॉच एरिया नाप लेना है। तो ऐसे बेल्ट से लेकर यहाँ आसन तक ऐसे नापना है। तो ये आता है 13 इंच का। उसके बाद यहाँ पर आपने फुल बेल्ट नापनी है, कितनी है ये। तो अच्छे से इसको सेट कर लें पहले, और उसके बाद ही आपने इस तरीके से ऐसे नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पर 23 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होने के बाद आएगी। उसके बाद आपने मोरी नाप लेनी है। तो जिसका मोरी है उसका पोंचा नाप लें इस तरीके से। ये आता है हमारा 6 इंच का। तो इतना नाप लेने के बाद फैब्रिक को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो कन्नी वाली साइड है उधर से आपने पूरा इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है। अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लें ताकि जो भी सिलबटें हैं वो निकल जाएं। अब यहाँ पर प्रेस करने के बाद देखिए ऐसे फोल्ड मैंने फैब्रिक कर लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ, आपकी तरफ रहेगी, और खुली वाली साइड मेरी तरफ है। और साइड से आपने फैब्रिक को कट कर देना है, यानी कि बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी लेंथ 37 इंच की है, तो उसमें से हम 5.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। अब बेल्ट आपने किस तरीके से लगाना है, चाहे जितने की भी आप बेल्ट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 5.5 की बेल्ट लगा रही हूँ। ज़्यादा लंबी बेल्ट अगर हम लगाते हैं तो जो हमारे कुर्ती होती है उसके चाक में से अपने बेल्ट जो देखी है वो लटकी लटकी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं कम इंच की बेल्ट यहाँ पर लगा रही हूँ। अब बेल्ट लगाने में हमारा आधा इंच का मार्जिन जाएगा। ऐसे निशान लगाने के बाद यहीं से आपने 5.5 इसी निशान पर रख देना है। अब यहाँ से आपने टोटल लेंथ नाप लेनी है। तो टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर 37 इंच है। तो 37 पर यहाँ पर निशान लगा दें। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें जो हमारी मोरी का जब हम पायचा जोड़ेंगे तो उसमें जाएगा। उसके बाद बिना बेल्ट के इसको हम नापते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा 33 इंच। अब 33 इंच पर और 33 इंच पर आपने दोनों साइड निशान लगा लेना है अच्छे से। अब इस निशान को आपने सीधा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल रहेगा कि आपको कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सीखने जाने के लिए। घर ही बैठे आप इंशाअल्लाह ताला अच्छे से सीख सकते हो। अब ये हमारा पोंचा निकल आया है। तो जो खुली वाली साइड है, जो मेरी साइड है, ये कन्नी वाली साइड, तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कन्नी उठी उठी सी रह रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपकी कन्नी ठीक ठाक है तो आप ना काटें। अगर ठीक नहीं है, झोल आता है उसमें, तब आप कन्नी को अलग कर दें। अब ये खुली वाली साइड है तो इधर से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ तकरीबन 6.5 या 6 इंच का। तो मैं यहाँ पर 6 इंच का यहाँ पर फ़ोल्ड कर दिया है फैब्रिक, और यहाँ से कट कर दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कपड़ा हमने कट कर देना है। ये हमारा पोंचा हो गया। यहाँ मैं पी बना देती हूँ, और ये हमारी बेल्ट, और यहाँ से हमारी म्यानी निकलेगी। तो सबसे पहले एक साइड से हम म्यानी निकाल लेते हैं। इसका फैब्रिक मैंने तकरीबन 3 इंच पर फोल्ड किया है। लंबाई 8 इंच की है। उसके बाद यहाँ से ऐसे तिरछे में आपने बंद वाली साइड से खुली की तरफ तिरछे में ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ से सीधा कट करना है कपड़े को। उसके बाद यहाँ से आपने म्यानी को ऐसे कट कर लेना है। म्यानी की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चाहे रख सकते हो। अब यहाँ पर ये कट हो गई है तो यहाँ से मैं फैब्रिक को ओपन कर लेती हूँ, यानी कि 2 हिस्से इसमें हमारी म्यानी के बन जाएंगे। तो ये म्यानी कट हो गई है। अब ये बचा हुआ फैब्रिक है तो इससे हम अपनी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए सबसे पहले आपने मेजर कर लेना है। देखिए जैसे कि आधा इंच तो सिलाई में हमारा इधर से जाएगा, यहाँ से इतना। उसके बाद 23 इंच की हमारी बेल्ट आती है इतनी, सही है। तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा देती हूँ। आधा इंच मार्जिन हम और ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये फ़ोल्ड हो जाएगा इतना हिस्सा। तो 5.5 इंच की बेल्ट हमें रिसीव होगी सब कुछ फ़ोल्ड करने के बाद। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ। 2 हिस्से हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट पड़ेगा। इसको साइड से मैं रख देती हूँ। यहाँ पर बी बना दिया है मैंने। अब बाकी का बचा हुआ जो कपड़ा है उसको ऐसे ही रहने दें, और यहाँ से जहाँ हम बुकरम अटैच करते हैं वो वाली पट्टी आपने निकाल लेनी है। तकरीबन 4 इंच की पट्टी मैं निकाल रही हूँ। 2.5 इंच का हमें पोंचा रखना है, 2.5 या 2 इंच का चौड़ाई के साथ। उसके बाद हमें 4 इंच का कपड़ा कट कर लेना है। कपड़ा कट करने के बाद यहाँ से 2 टुकड़े कर दें। अब बाकी का जो बचा हुआ जितना भी कपड़ा है उसको हमें चौड़ाई के साथ ऐसे फोल्ड कर कर रख लेना है, ये देखिए। उसके बाद इस पर भी प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए
ये पोंचा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मोरी है जो हमारी, यहाँ तक हमारी कली नहीं आई है, हमारी कली केवल यहीं तक रुक गई है। ऐसा क्यों होता है? अगर ये ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता है हमारा पोंचा। अच्छा, वहीं मैं आपको दूसरी सलवार का पोंचा दिखाती हूँ, तो हमारी कली पूरी पोंचे तक आई है। तो इसकी आपको एक ट्रिक देखनी है जिससे आपका पोंचा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कली भी पोंचे तक आएगी। सबसे पहले जो हमने पोंचा कट कर कर रखा था, चाहे आप पार्ट बोलें उन्हें या पोंचा बोलें, उसको इस तरीके से ऐसे इस कपड़े के ऊपर रखें और रखने के बाद यहाँ से तकरीबन 1-1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप अगर इस पोंचे को नापें तो इसकी लेंथ कितनी थी, 32 या 33 इंच, तो उसमें मैंने बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर आता है हमारा 34 इंच। तो हमने अपनी कली को 34 इंच कट करना है, यानी कि हमारा पोंचा 33 इंच का है तो मुझे ये कली 34 इंच पर कट करनी है। उसके बाद जो इधर का साइड से जो कपड़ा बचा है उसको नाप लेना है कितना आता है, तो यहाँ पर 8 इंच का कपड़ा आता है। अब इसी 8 इंच को मैं अपोजिट साइड यानी कि इधर वाली साइड की तरफ लगा दूँगी। तो यहाँ पर 8 इंच का निशान लगा दें। अब चाहे यहाँ पर 8 इंच आए या 9 इंच आए या 7 इंच आए या 6 इंच आए, जितना भी आता है आपने ये निशान इधर लगा देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखिए 34 आता है, तो 34 बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। चाहे आप इस पोंचे से इधर नाप लें या फिर आप 8 इंच से ही काम चला लें। तो ऐसे मैंने निशान लगा दिया है। अब ये जो आमने सामने जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों निशानों को अच्छे से इंची टेप से ऐसे तिरछे में ऐसे मिला देना है। अब ऐसे आपने चाहे तो दूसरे बंदे से आप इंची टेप को पकड़वा लें दूसरी साइड से, या फिर आप ऐसे इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे हमें निशान यहाँ पर लगा लेना है। तो मैंने अभी अच्छे से निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों पर अब आपने कट कर लेना है। तो चलिए मैं इन्हीं निशान पर कट कर लेती हूँ। अभी मैंने कलियाँ कट कर ली हैं। अब इस कली को हमने इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। जो कोना वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, कोने से कोना मिला लें, चौड़ा वाला हिस्सा चौड़ाई से मिला लें। ऐसे अच्छे से मिलाते हुए कपड़ा बिल्कुल बराबर करते हुए अब आपने यहाँ पर देखना है, इनको समेटें ऐसे, और इधर वाला जो हिस्सा नज़र आता है इधर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो देखिए जितना हमारा बेल्ट में जाता है कपड़ा, उतना आपने यहाँ पर चौक का निशान लगाना है, इतना दबाव में जाएगा। तो यहीं पर मैं 5.5 इंच बाहर की साइड निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर 14 या 15 जितना भी आपने आसन रखना है वहाँ पर आपने ऐसे निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच का आसन रख रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें, या फिर आप इससे ज़्यादा आसन रखना चाहते हो तो इंची टेप को तिरछा करते जाए। अब यहाँ पर देखिए हम बिना बेल्ट के इसको नाप कर देखते हैं तो ये 10 इंच का आता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपको आसन और ज़्यादा रखना है तो इंची टेप को ऐसे बढ़ाते जाएं, ऐसे तिरछा करते जाएं, चाहे 15, 16, 17 जितना भी आप रखना चाहते हो। नॉर्मल 13 से 14 ही होता है, तो आपने इतना ही रखना है। उसके बाद इसी निशान पर आपने ये कट कर देना है। अच्छा, ये हमारा आसन वाला हिस्सा हो गया जहाँ पर म्यानी लगेगी। और यहाँ से कपड़ा अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर कर सकते हो। अगर आपने बराबर नहीं किया तो सिलने में दिक्कत आएगी। तो कलियों को आप बराबर कर कर रखें। साइडों से जो कपड़ा बराबर नहीं है उसको भी बराबर कर लें। अब यहाँ पर देखिए कपड़ा हमने बराबर कर दिया है। ये 2 कलियाँ हैं, ये खुली हैं। ये बंद वाला जो हिस्सा है इसको भी आप ओपन हिस्सा कर लें। और तब तक मैं इसको ओपन करती हूँ। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर मन हो तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करें। तो ये देखिए 4 कलियाँ हमारी आ गई हैं कट होकर। अब इन कलियों को हम साइड से रखते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने पोंचा ले लिया है, ये बेल्ट हो गई, ये कली हो गई, ये पोंचा हो गया, ये वो वाला हिस्सा हो गया जिसमें हम बुकरम अटैच करेंगे, ये म्यानी हो गई। अब इनको हम साइड से रख देते हैं। तो एक ही कपड़े में से हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। कोई भी आपने अलग से बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले इसमें से एक कली आपने लेनी है और एक पोंचा लेना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये सिला जाएगा। ये देखिए इसमें से एक आपने कली उठानी है, सही है, और ये हमारे 2 पोंचे हैं तो इसमें से एक पोंचा लेना है। इसको मैं साइड से ऐसे निकाल देती हूँ और आपने अब दोनों कलियों को एक ही पोंचे में अटैच कर देना है दोनों साइड। इस तरीके से सिला जाएगा। ये सिलने के बाद ये देखिए मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पर ये सिली कली, उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर से जो दिख रहे हैं ये आएगा नीचे वाली साइड। उसके बाद दूसरी साइड ये दूसरी कली आ जाएगी। ऐसे ही हम इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जो कोने से आपको नज़र आ रहे हैं यानी कि कली हमारी बड़ी है पोंचे से, तो जब ये कटेगी तो ये चौड़ी हो जाएगी। जब हम अपना पोंचा बंद करेंगे तो ये हमारी कलियाँ पोंचे तक आ जाएंगी।
अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से कलियाँ जोड़ ली हैं पोंचे में, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर मैं पोंचा दिखाऊं तो ये कली इतनी बड़ी है, जब हम इनको कट कर देंगे ऐसे तो ये देखिए इतनी चौड़ी हमारी कलियाँ हो जाएंगी। अगर हम पोंचे के बराबर अपनी कली रखते तो ये कोने से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये रहते, तो आपकी कली आपके पोंचे में बंद नहीं हो पाती। अब उसके बाद यहाँ पर हम म्यानी अटैच करेंगे, तो जहाँ तक हमने 10 इंच तक कपड़ा कट किया था वहीं से हमें अपनी म्यानी को इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर तकरीबन आधा इंच का कपड़ा छूट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जब सिलाई लग जाएगी तो यहाँ पर हम लपकी सिलाई लगा देंगे। इसी पोंचे में आपने दूसरी म्यानी को अटैच करना है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल कर दूँगी, इतनी ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी आपको सलवार बनाना कि आप घर बैठे बैठे आसानी से बना सकते हो। चलिए मशीन पर चलते हैं और बताती हूँ किस तरीके से म्यानी अटैच करते हैं हम। सबसे पहले आपने देखिए ऊपर नीचे की साइड से तो आप म्यानी को लगा नहीं सकते, उल्टा हाथ पड़ेगा, तो ऊपर से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ पर आपने म्यानी को मिलाते हुए रखना है कि 10 इंच तक ही हमारी म्यानी आनी चाहिए, यहाँ तक देखिए। उसके बाद ऐसे पलटते हुए आपने यहाँ पर लपकी सिलाई लगा, तो जो हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं बारीक वाली, इसे हम लपकी सिलाई कहते हैं। अब ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, तो इसी पोंचे में हम दूसरी म्यानी को अटैच कर लेंगे। अब दोनों म्यानी अटैच होने के बाद आपने दूसरा वाला हिस्सा लेना है जिसमें हमने म्यानी अटैच नहीं की है, तो अब इस हिस्से को हमें म्यानी के साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। देखिए ये हमारा वो वाला हिस्सा है, यानी कि दूसरा पोंचा है जिसमें कलियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें म्यानी नहीं है, तो वो हिस्से को हमें म्यानी के साथ ऐसे अटैच करना है दोनों साइड से। तो इसीलिए हमने एक ही पोंचे में दोनों म्यानी अटैच की हैं और जो सादा वाला हिस्सा है उसको हम म्यानी के साथ अटैच कर देंगे ऐसे। ऊपर से ही आपने मिलाते हुए कपड़े को म्यानी को अटैच करना है ऐसे। देखिए ऊपर से बराबर होना चाहिए कपड़े से। कुछ लोग होते हैं जो म्यानी को नीचे की साइड से लगाना शुरू करते हैं तो ऊपर की साइड हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऊपर से ही आपने सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं आपको सिलकर बता रही हूँ, इसीलिए मैं आपको सिलना बता रही हूँ ताकि ईजी हो जाए। अब यहाँ पर भी हमने लपकी सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम दूसरी साइड अपनी म्यानी को अटैच कर लेंगे दूसरे पोंचे में, और यहाँ पर देखिए हम 2 प्लेट डालेंगे, तो ये हमारी बैक साइड होगी। एक प्लेट हमने ली, आप एक निशान लगा करके रखें, तकरीबन 2 इंच का कपड़ा मैंने उठाया है। अब इसको ऐसे पलटें और सिलाई को दोबारा से ऐसे लेकर आए, और यहाँ पर देखिए जो काला वाला निशान है, तो यहाँ से मैं कपड़ा उठा रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 इंच का होगा। अगर आपका कपड़ा कम है तो आपने और कम कर कर यहाँ पर प्लेट बनानी है, तो तकरीबन 2 इंच का या 1.5 इंच का आप कपड़ा लें, अगर कम कपड़ा है तब। तो यहाँ पर 2 प्लेट्स मैंने डाल ली हैं बैक साइड में। अब फ्रंट साइड हमारी प्लेट कोई भी अभी नहीं डली है, ये देखिए हमारी बैक साइड प्लेट डल गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बेल्ट अपनी नापी थी, तो यहाँ पर 23 इंच की हमारी बेल्ट थी, सही है। अब 23 इंच का हम हाफ़ करेंगे इंची टेप को ऐसे, और जैसे ही हम इसको हाफ़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 इंच आता है या 11.5, जितना भी आपने हाफ़ करना हो उतना हाफ़ कर निशान लगा लें इस तरीके से। देखिए दोनों साइड हम निशान लगाएंगे, या फिर आपने ऐसे इसको डबल कर लेना है ताकि एक ही साथ निशान लग जाए। अब यहाँ से देखिए जितना हमने हाफ़ किया था तकरीबन 12 इंच पर, तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा दें। जितनी भी आप बेल्ट तैयार करते हो ना, 14, 15, 16, 23, 19, 20, उसका आपने हाफ़ कर ऐसे निशान लगा देना है 2 प्लेट्स डालने के बाद ही। तो दोनों तरफ मैंने निशान अच्छे से लगा लिए हैं। अब हम इसको इंची टेप से नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए ये 23 इंच ही आता है। अब हमें जो फ्रंट हिस्सा है हमारा, उसमें हमें इतनी गैदरिंग डालनी है जो हमें बैक हिस्से के बराबर करनी है 23 इंच की। तो कैसे हम गैदरिंग यहाँ पर डालेंगे, प्लेट्स हम डालेंगे, गैदरिंग नहीं। तो सबसे पहले तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया है। अब यहाँ से हम ऐसे यहाँ तक ऐसे प्लेट डालेंगे इस तरीके से। देखिए जितनी भी हमारी प्लेट होंगी वो यहाँ तक डलेंगी जहाँ तक हमने निशान लगाया है। उसके बाद जब हम इसको नापेंगे तो ये 23 इंच का होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, जब इसमें प्लेट डल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको प्लेट डालना बताती हूँ। इस तरीके से हम दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने करेंगे। तो ऐसे हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है, उसी निशान तक, ये निशान तक हमें प्लेट डालनी है, तभी हमारी जो कमर है वो 23 इंच की बैठेगी। तो चलिए मशीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड तो मैंने प्लेट डाल ली है और दूसरी साइड मैं आपको डालना बता रही हूँ। आमने सामने प्लेट्स आएंगी,
यहाँ पर आपने तकरीबन 1 या 1.5 इंच का कपड़ा ही लेना है और ऐसे यहाँ पर सुई आपने उतनी दूरी पर रोकना है जितनी दूरी आप प्लेट की बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इतनी दूरी बनाना चाहती हूँ, तो मैं इतनी दूरी पर यहाँ पर रोक रही हूँ। और ज़्यादा दूरी आपने बनानी है तो और ज़्यादा मशीन को आपने चलाते जाना है। ये देखिए इतनी दूरी है एक प्लेट की, एक प्लेट से। तो ऐसे हमें सारी ये प्लेटें बनाते जाना है और ये प्लेट हमें जब तक बनाना है जब तक हमारा निशान नहीं आ जाता है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से डालकर एक एक प्लेट बताऊंगी कि किस तरीके से आपने प्लेट बनानी है। आप पहले तो एक निशान लगा लीजिएगा अपनी मशीन पर कि यहाँ से हमें कपड़ा उठाना है, तो यहाँ से ही आपने उठाना है। ये नहीं कि एक कपड़ा ज़्यादा ले लिया, एक कपड़ा कम ले लिया। तो मैंने अपनी मशीन पर एक निशान मतलब बना कर के मैं चल रही हूँ कि मैं यहीं से कपड़ा उठा रही हूँ, तो मैं यहीं से उठाऊँगी। उसके बाद सारी प्लेटें आपने ऐसे ही डालते जाना है। तब तक यहाँ पर प्लेटें डलती हैं, आपने कुछ भी नहीं करना है। हमें सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करना है। यहाँ पर देखिए हमारा निशान आ गया है, तो निशान से हमें दूरी बनाते हुए एक प्लेट डालना है। पूरा निशान हमें नहीं लेना है, प्लेट में थोड़ा सा निशान हमें छोड़ देना है सादा। तो ऐसे तो हमने यहाँ पर प्लेट डाल दी हैं। अब ये प्लेटें हमारे फ्रंट हिस्से में ही रहें, ऐसा ना हो कि ये घूमकर इतनी हम प्लेटें डाल दें जो ये बैक साइड की तरफ चले जाएं। अगर ये बैक साइड की तरफ प्लेटें चली गई तब आपने ये दिक्कत करेंगी, हमारा पोंचा घूमा घूमा रहेगा। तो इसलिए बैक साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं गई है, फ्रंट साइड की ही तरफ हमारा निशान आ गया है और यहाँ पर ये 23 इंच की ही बैठी है। आपने ऐसे मिलाकर देखना है, तो ये प्लेटें बराबर होनी चाहिए। अब उसके बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए ऐसे अगर प्लेटें बैक साइड की तरफ चली गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि ये हमारा निशान है ये साइडों से ही रहे। उसके बाद बेल्ट लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतना तो यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमने इधर सिलाई लगा दी। उसके बाद खींचते हुए कपड़े को ऐसे निशान लगा लें और यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड हमें अपनी बेल्ट पर ऐसे सिलाई लगानी है। चलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके लाती हूँ। 23 इंच की हमें बेल्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बाकी का मार्जिन अपने कट कर देना है। बेल्ट को सीधा करें और सीधा करने के बाद ये दोनों जो सिलाई आई है ये हमें बीचों बीच रखना है सेंटर में, जहाँ पर हमारी म्यानी है, आसन है, वहीं पर हमें ये निशानों को ऐसे मिलाते जाना है। सिलाई से सिलाई हम अच्छे से मिलाते जाएंगे तभी आपने सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। देखिए आसन से आसन वाली हमारी सिलाई मिलनी चाहिए, बेल्ट वाली सिलाई हमारे आसन से मिलनी चाहिए। उसके बाद हम इसको बाद में फ़ोल्ड करेंगे, पहले हम पोंचा बना लेते हैं। तो पोंचा बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बुकरम लेना है। अब यहाँ पर आप बुकरम लें या फिर ये फॉर्म वाला बुकरम ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे, आजकल यही चल रहा है। तो जो पट्टी हमने कट कर कर रखी थी इसमें से एक पट्टी को लेना है, इसके ऊपर ऐसे हमें ये अपना फॉर्म रखना है और इधर से ऐसे सिलाई कर देनी है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए तो मैंने अभी यहाँ पर सिलाई कर दी है, एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। बुकरम के किनारे किनारे हमें चौक का निशान लगाना है, दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। और जब हम इसको अपने पोंचे में अटैच करेंगे तब आपने देखा है क्या करना है, यहाँ से सीधा हिस्सा रखना है अपने पोंचे का। उसके बाद यहाँ से बुकरम हटाते हुए जो हमने निशान लगाया है इसी निशान पर हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं बुकरम को हाथ से हटाती जा रही हूँ और उसके बाद ही आप यहाँ पर सिलाई चला लें। अगर आप बुकरम पर बनाना चाहते हो तो फिर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लें पहले से ही और उसके बाद बुकरम के किनारे किनारे आपने सिलाई चलानी है। अगर आप फॉर्म पर बना रहे हो तो फिर आप इस तरीके से पहले एक निशान लगा लें फॉर्म के बराबर बराबर, उसके बाद हटाते हुए ही आपने सिलाई को लगाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें और यहाँ पर नोचिस लगा लें ताकि इसमें कोई भी झोल वगैरह ना आए। तो मैंने यहाँ पर नोचिस लगा लिए, इसको ऐसे पलटें सीधी साइड की तरफ और किनारे वाली साइड की तरफ आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। अच्छा, अगर आप सीखने वाले बिल्कुल न्यू हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले से ही आपने पिन लगा लेना है या कच्चा कर लेना है ताकि आपके पोंचे में झोल ना आए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और ऐसे ही आपने दूसरी साइड से सिलाई लगानी है। तो अच्छे से देखिए दोनों हाथों से मैं कपड़े को खींचती जा रही हूँ, यानी कि फैलाती जा रही हूँ, झोल नहीं आना है। तो इस तरीके से दोनों हाथों से ही आपने संभालना है अपने फैब्रिक को। अगर नहीं संभल पाता है तो आप पहले कच्चा कर लें, उसके बाद जो भी डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन बना लें। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है, जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हो। उसके बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो म्यानी वाला हिस्सा है उसको आपने यहाँ से यहाँ तक सिल देना है।
जब ये चीज़ सिल जाएगी फिर आपने क्या करना है, अपनी मोरी को बंद करना है। अब यहाँ पर 6 इंच का हमारा पहुँचा था तो 6 इंच पर ऐसे निशान लगा लें और इंची टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए ऐसे ऊपर तक ऐसे निशान लगा लें। किनारे वाली साइड पर आपने सिलाई कर लेनी है, तो ऐसे दोनों पहुँचे पर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद बेल्ट पर हम यहाँ पर नेफा बनाएंगे जहाँ से हम नाड़ा अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है, मशीन को फ़ोल्ड करें और यहाँ पर दूसरी साइड से फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है, पक्का कर लें यहाँ से और यहाँ पर ऊपर तक ऐसे सिलाई ले आएँ। तो यहाँ से हम नेफा बना रहे हैं जहाँ से नाड़ा अटैच होता है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लें। अब उसके बाद यहाँ पर नेफा तो हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने मोरी पर सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दें। सलवार को अच्छे से खींच खांच कर आपने सीधा कपड़ा ऐसे रख लेना है और जितनी भी आपकी लेंथ है उतना निशान लगाएं। इतनी हमारी यहाँ पर लेंथ आती है 37 इंच की, तो इतना फैब्रिक यहाँ से फ़ोल्ड होगा। अगर आप इस तरीके से सलवार बनाते हो तब बहुत ज़्यादा अच्छी सलवार आपकी बनेगी फिनिशिंग के साथ। ना ही ज़्यादा ऊंची होगी ना ही नीची होगी, परफेक्ट सलवार बनेगी। तो मैंने नेफा अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है और उसके बाद लपकी सिलाई लगा दी है। जहाँ पर हमारी प्लेटें होती हैं वहाँ पर मैंने लपकी सिलाई लगाई है। ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। आपको पास तक दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए बेल्ट पर हमने लपकी सिलाई लगाई है। यहाँ पर हमारा पोंचा बन चुका है, बंद हो गया है, प्रेस अच्छे से कर ली है। तो ये है हमारी सलवार का फाइनल लुक। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।